हेलो नमस्कार। रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है और ये प्रोजेक्ट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में एग्जीक्यूट होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है इंडिया का यूनियन टेरिटरीज़ है। इसमें अंडमान जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइलैंड्स है और जो निकोबार है वो साउदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड है। ग्रेट निकोबार आइलैंड साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का और इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार आइलैंड होल्ड्स द कैंपेल बे नेशनल पार्क एज वेल एज गलथिया बे नेशनल पार्क एंड गलथिया बे एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी। यदि ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की बात करें तो एक ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसे नीति आयोग ने 2021 में कंसीव किया था और यूनियन कैबिनेट ने 2021 में ही इसे अप्रूव किया था। इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्न टाउनशिप एज वेल एज 450 मेगावाट पावर प्लांट होगा। इस प्रोजेक्ट की इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है दैट इज नियर स्टेट ऑफ मलाक्का। इसके साथ साथ ये एक रीजनल मैरीटाइम हब के रूप में भी उभर सकता है। एज ऑफ नाउ इंडिया का 75% कार्गो जो है अब्रॉड हैंडल होता है, सिंगापुर, कोलंबो जैसे हब्स पर, जो इसके बाद ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने के बाद में उसको डोमेस्टिकली हैंडल किया जा सकेगा। इसके साथ साथ इसकी यूटिलिटी डिफेंस में भी है। इंडियन ओशन एक मेजर एरिना के रूप में उभर रहा है, तो इसमें इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में इस प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंप्रूव करेगा इंडिया की। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी कनेक्टेड है, जैसे कि ट्राइबल राइट्स, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स सोकमोन एंड निकोबारीज ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनके अंदर सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, इसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और कुछ इंडेंजर्ड टर्टल स्पीसीज हैं जैसे कि लेदरबैक टर्टल, उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ ये जो जोन है वो काफ़ी हाई सिस्मिक जोन में सिचुएटेड है, सो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे भी इंपैक्ट डाल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल बैलेंस साथ साथ चल सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।